हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मम्मा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। और हो चुकी है मॉर्निंग की। राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ठीक हूँ। तो आज मैं रेडी करने वाली हूँ बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट गुलाब जामुन रसगुल्ला। तो इसको बनाने के लिए आज मैं कैसे कैसे क्या चीज़ करती हूँ, आप लोग हमारे पूरे वीडियोज़ को वॉच करिए। और मैंने सीमा पाउडर का रसगुल्ला नहीं रेडी किया है, मैंने मैदे और खोए का रसगुल्ला बनाकर रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली। थाली में मैंने आधे पाव के करीब ले लिए हैं खोए। और इस खोए को आपको अपने हथेलियों की सहायता से इतना ज़्यादा मसल देना है, इतने अच्छे से मसलना है। और खूब बिल्कुल मतलब इतना क्लियर तरीके से मसल दीजिए, क्योंकि बाहर का जो खोया है वो गट्ठे जैसा होता है ना, खुरदुरा सा होता है। तो उसको आपको एकदम क्रीमी कर देना है, हाथों से मसल के बिल्कुल क्रीमी जैसे हो जाए। उसके बाद आप उसको छोड़ दोगे एक किनारे। यहाँ पर मैंने ले लिया मैदा, और मैंने पूरे पैकेट मैदा नहीं यूज किए। यहाँ पे मैंने बड़े चम्मच से 4 चम्मच मैंने मैदा इसमें डाला है। मतलब आपको अगर आधा पाव खोए का बनाना है तो उसमें 4 चम्मच ही आपको मैदा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपका गुलाब जामुन बेकार हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अब फिर से खूब अच्छे से मैश करना है, मसलना है, खूब रगड़ रगड़ के बिल्कुल अच्छे से दोनों को परफेक्ट दोनों का मिक्सचर कर लेना है एक साथ में, मैदे का और खोए का। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं खूब अच्छे से हाथों से पूरी थाली में जितने मैदे और खोए लगे हैं सबको छुड़ा दे रही हूँ हाथों से। खूब अच्छे से मसल मसल कर इधर मैं रेडी कर रही हूँ कि दोनों एकदम मिक्स होकर बिल्कुल पाउडर जैसा रेडी हो जाए। और फिर उसके बाद अपना जो है रेडी करती हूँ मुझे कैसे बनाना है। मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में एंड तक बताती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोटिवेशन के मोटिवेट करते रहिए। और बस यही चीज़ें यहाँ पर हमने रेडी कर लिया पाउडर जैसा मैदे और खोए को दोनों मिक्स करके। फिर इसमें अब दूध की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर मैं बड़े चम्मच से ही 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ। पहले मैं 3 चम्मच में ही इसका डो रेडी करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो 1 चम्मच फिर ऐड करूँगी। तो मैंने 3 चम्मच ही ऐड किए हैं, जिसमें बहुत ही परफेक्ट डो बनकर रेडी हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसको भी आपको अब मैदे को और खोए को और दूध को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। डो इतना अच्छा रेडी करना है, सॉफ्ट सा डो, कि आपके बॉल्स खूब अच्छे से बने। रसगुल्ले जो आपको बनाने हैं वो बॉल्स आपके इतने अच्छे रेडी हों कि क्या ही कहना। तो यहाँ पे मैं जैसे आटे को मरदा जाता है वैसे तो इसको नहीं मरदना है, क्योंकि ये सूखा सूखा होता है। तो आपको हाथों से हथेलियों से रख करके रगड़ना है, मसलना है, जितना हो सके उतना अच्छे से सॉफ्ट सा आपको ऐसे फैला फैला कर मसल देना है कि एकदम मुलायम तैयार हो जाए डो। तो इधर मैं थालियों को आप लोग देख रहे हो इतने अच्छे से मैंने थाली में डो रेडी कर दिया है कि लग ही नहीं रहा है कि मेरी थाली जूठी थी, लग रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरी थाली फिर से आ गई है। तो यहाँ पर हाथों की सहायता से गोल गोल करके मैंने डो रेडी कर लिया, और डो को एक किनारे मैं रख दूँगी। और आप एक काम करना नहीं भूलिएगा, जब भी आप डो रेडी करो तो इसको अगर आपको चाशनी वगैरह बनानी है तो पहले कपड़े से ढक करके एक किनारे रख दो, क्योंकि मैदा है ये जो है कड़े होने के डर हो जाते हैं आगे बॉल्स वगैरह जब आप बनाओ तो मैंने डो किनारे कर दिया। इंडक्शन पे मैंने भगोना चढ़ा दिया। फिर उसमें मैंने 100 ग्राम के करीब मैंने चीनी डाल दी है, और उसके बाद उसमें 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। चाशनी के लिए मैंने इतना ही रखा है, और आराम से धीमे धीमे फ्लेम पर मेरी चाशनी बनेगी। इकट्ठे आपको हाई फ्लेम नहीं कर देना है कि चाशनी का पानी जितना है वो जल जाए। तो धीमे ही फ्लेम पे मैंने 1 नंबर पे करके रखा है। जितनी देर तक पकेगा अच्छे से चाशनी भी पककर रेडी हो जाएगी। तब तक इधर मैं देखती हूँ मेरा डो फिर से मैं उठाकर 1-2 बारी हाथों से मसल कर फिर इसको क्या करूँगी मैं बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। जब तक चाशनी होती है तब तक आप अपना टाइम नहीं स्पेंड वेस्ट करिए। तो इधर मैं अपने बॉल्स को रेडी कर रही थी, और हाथों से ऐसे लंबा लंबा बनाकर मैं रख ले रही हूँ। और जब भी आप कपड़े से हटाओ फिर एक बारी हाथों से मिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर दो बॉल्स। तो मैं ऐसे 4 लंबे लंबे बना कर रख ली हूँ डो को। उसके बाद अब हाथों से मैं नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से मेरे बॉल्स के साइज बिगड़ जाते हैं। तो मैं चक्कुओं से पीस पीस करके हाँ कर ली हूँ किनारे। अब इसका मैं बनाऊंगी जैसे गोल लड्डू बनकर रेडी होता है। तो मैं तो इसी विधि से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो? अगर आप लोग को आता हुआ तो ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आप लोग कैसे बनाते हो, क्या मैंने सही विधि अपनाई या नहीं अपनाई। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, घर पे भी मैं ऐसे ही बनाती थी, क्योंकि मम्मी दीदी मेरी बड़ी दीदी लोग सभी लोग ऐसे ही बनाती थी। ससुराल में मैं फर्स्ट बारी बना रही हूँ। तो यहाँ पर अपनी हथेलियों से आपको जो जितने पीसेस मैंने किए थे उसके बॉल्स बना कर रेडी कर लेने हैं। पीसेस में करने से क्या होता है कि आपके बॉल्स
जो बन रहे हैं बिल्कुल सेम साइज़ के बनेंगे, ना कोई छोटे ना कोई बड़े। तो इतना बढ़िया आपका मतलब बाहर के रसगुल्ले में आपको क्या ही टेस्ट मिलता, और घर में है आप अच्छे से अच्छा बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रेडी करिए और बहुत दिन तक रख लीजिए बनाकर और खाते रहिए। तो यहाँ पर मेरा रसगुल्ला बनकर रेडी हो गया। खासकर वायु को बहुत ही पसंद है रसगुल्ला, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम मैंने रसगुल्ले बहुत खाए हैं। फिर मैं एक बार ये इधर ट्राई कर लेती हूँ चाशनी को, हुआ कि नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है तो कुछ देर के लिए इधर मैं और छोड़ देती हूँ। तब तक बॉल्स को मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े से ढक दे रही हूँ, खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और फिर सेकंड बार मैं देखती हूँ अपने चाशनी को, तो हो चुका है। चाशनी आपको बिल्कुल चिपचिपी सी बनानी है। रसगुल्ले की चाशनी गुलाब जामुन की चिपचिपी ही बनती है, कोई इसमें तार वार नहीं होता कि और भी जैसे हम लोग बनाते हैं ना चीज़ें, तो उसमें तार वाली चाशनी की आवश्यकता होती है, तो इसमें नहीं होती है। फिर मैंने इसमें कढ़ाई चढ़ा दी इंडक्शन पे और मैंने रिफाइंड डाल दिया, और कितना प्यारा प्यारा सा बॉल्स तल करके मैंने रेडी किया है। ब्राउन ब्राउन सा, बहुत नहीं आपको जल्दी निकालना है ना बहुत ही काला कर देना है, एकदम मीडियम में आपको ब्राउन ब्राउन करके बहुत सारे बाहर कर लेने हैं। और इकट्ठे बॉल जब आपके निकल आए छन करके, तो आप चाशनी में सारे रसगुल्ले को डाल दीजिए, तले हुए रसगुल्ले को। तो चाशनी में 1-2 घंटे डालने के बाद एक बार चेक कर लो कैसा बनकर रेडी हुआ है। तो अभी तो हमारा ऐसे ही बन के रसगुल्ला रेडी हुआ। आप लोग को मैं बताती हूँ कि कैसा बनता है, तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मेरा ये रसगुल्ले का डिश आपको